हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2024 टीवीएस जुपिटर 110। जी हाँ दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस स्कूटर की एक राइड रिव्यू शेयर करूंगा। सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, यहाँ पर क्या चेंज हुई है, कितनी आप लोगों को वेरिएंट मिलेगी, कलर्स आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है, फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन हाँ, मेन फोकस रहेगा कि चलते वक्त यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस क्या समझ में आती है और कहाँ तक ये स्कूटर 110 सीसी में खरीदना आप लोगों के लिए सही होगा। वीडियो के एंड तक ये एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया आप लोगों को यहाँ पर मिल जानी चाहिए। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दी स्कूटर, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वॉक अराउंड से स्टार्ट करते हैं। आई नो वीडियो लाने में मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेट बिल्कुल हो चुका हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश आपसे ये रहेगी, वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन हाँ, छोटी से छोटी डिटेल्स के बारे में भी आप लोग को यहाँ पर पूरी तरीके से पता चलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। और यहाँ पर जुपिटर 125 में जैसे आप लोगों ने की देखा था, कुछ उसी तरीके की यहाँ पर भी आप लोगों को मिलेगी। और सिर्फ की ही नहीं, प्लेटफॉर्म भी आप लोगों को काफ़ी हद तक सेम मिलेगा। मतलब मैं यहाँ पर ढांचे की बात कर रहा हूँ। अब बहुत सारी फीचर्स भी यहाँ पर आप लोगों को सिमिलर मिल रही है। जैसे कि जुपिटर 125 में आप लोगों ने मेटल मैक्स बॉडी देखा था, जहाँ पर क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा है, वहाँ पर मेटल का इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही स्कूटर को हल्का भी रखने के लिए फाइबर बॉडी का भी इस्तेमाल हुआ था। तो सेम यहाँ पर भी है। यहाँ पर देखिए, क्रैश के चांसेस कम है, फाइबर। यहाँ पर चांसेस ज़्यादा है, यहाँ पर मेटल चांसेस कम है। यहाँ पर क्रैश के आप लोगों को फाइबर मिल रही है, यहाँ पर क्रैश के चांसेस ज़्यादा है, तो यहाँ पर मेटल। एंड देन यहाँ पर अगेन आप लोगों को फाइबर जो चीज़ है, ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और जैसे आप लोगों ने जुपिटर 125 में देखा था, यहाँ पर भी सेम है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्रेस करके, ये राइट जैसे आप इसको यहाँ पर मतलब राइट की साइड मोड़ते हैं, यहाँ पर ये जो फ्यूल आप कह सकते हैं रिफिलिंग, ये जो लिड है, ये ओपन हो जाती है। बाकी मैं कह दूँ आप लोगों को 5.1 लीटर्स की जो टैंक है, वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। और E20 की स्टिकरिंग आपको मिल रही है, जो स्ट्रेट बताती है कि ये जो इंजन है, इसको आप E20 फ्यूल या फिर फ्लेक्सिबल से रन कर सकते हैं। बाकी इंजन के बारे में आगे मैं आपको बताऊँगा। लेकिन हाँ, कंफर्ट में ऐड बिल्कुल करती है, क्योंकि आपको सीट से उतर के सीट को मतलब निकाल कर वहाँ पर आप लोगों को पेट्रोल डालने की ज़रूरत नहीं है। जुपिटर 125 में आप लोगों ने देखा था। लेकिन इससे भी बढ़िया बात यह है कि ये जो पेट्रोल टैंक है ना, ये आप लोग यहाँ पर नीचे देखने में मिल रहा है, पैरों के नीचे। अब हाँ, जुपिटर 125 में भाई ऐसा कोई इंसिडेंस तो सामने आया नहीं है कि नीचे अगर टच भी कर जाती है तो टैंक फटी हुई है, ऐसा कोई। तो इसमें आप लोगों को डरने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल टैंक आप लोगों को मिल रहा है, तो जो बूट स्पेस है ना, सीट के नीचे जो स्टोरेज है, वो भी आपको बेहतरीन मिलेगी। जैसे आप लोग यहाँ पर इसको लेफ्ट में प्रेस करते हैं, हल्की सी एक आवाज़ आएगी। और ये देखिए, तो 33 लीटर्स की, जैसे आप लोगों ने जुपिटर 125 में देखा था, सेम बड़ा सा बूट स्पेस जो यहाँ पर भी आप लोगों को देखने में मिल रहा है। एक हाफ फेस, एक फुल फेस हेलमेट अगर आप लोग ऑल्टरनेट रखना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप लोग रख सकते हैं। और हाँ, सिर्फ अगर आप लोग थोड़ा बहुत शॉपिंग चीज़ें यहाँ पर रखना चाहते हैं ना, तो वो भी मेरे ख्याल से आराम से रख सकते हैं। स्पेस आप लोगों को बेस्ट इन सेगमेंट बिल्कुल यहाँ पर जो है, ये बिल्कुल देखने में मिल रही है। और इसको भी आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जुपिटर 125 से ही लिया गया है। तो ये जो दो तीन चीज़ मैंने आपको बताई है, काफ़ी बेहतरीन है। और हाँ, साइड से भी अगर आप लोग देख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा वो जुपिटर 125 की जो झलक है, वो आप लोग को यहाँ पर मिल ही रही है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को जो बताना चाहूँगा, वो है अबाउट कलर्स। देखिए, टोटल 6 कलर आप लोग को मिलेगी। ये आप लोग यहाँ पर जो मैट कॉपर कलर है, ये देख पा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जो कलर है, ये आप कह सकते हैं कि वेरिएंट के हिसाब से आप लोगों को थोड़ी सी डिफरेंस जो वो देखने में मिलेगी। बाकी कलर जो है, वो भी आप लोगों ने यहाँ पर स्क्रीन पर अभी देख ली है। लेकिन कलर के अलावा जो आप लोगों को चीज़ देखने में मिलेगा, वो है वेरिएंट। अब देखिए, पहले यहाँ पर आप लोगों को ये जुपिटर 110 में 5-6 वेरिएंट देखने में मिलता था। सबसे पहला जो आप लोग यहाँ पर वेरिएंट देखेंगे, वो है बेस मॉडल। और वहां पर आप लोगों को फ्रंट में यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं इन्फिनिटी, ये जो DRL है, ये आप लोग को नहीं मिलेगी। वहां पर ब्लूटूथ नहीं है। और वहां पर ये जो असिस्ट फंक्शन है, ये आप लोग को नहीं मिलेगी। अब असिस्ट में क्या है, क्योंकि ब्लूटूथ आप लोग समझ रहे हैं, लाइट भी आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन असिस्ट क्या है? इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर यहाँ पर दिया गया है। जब आप स्टार्ट करते हैं इंजन को, तो एक साइलेंटली स्टार्ट होती है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी आप कह सकते हैं कि आप जब पिकअप वगैरह लेते हैं, मतलब ओवरटेक वगैरह, तो हल्की सी वो किक भी आप लोगों को मिलती है, थोड़ा सा थ्रॉटल रिस्पॉन्स बेहतर करती है। तो ये चीज़ आप लोगों को बेस मॉडल में नहीं मिलेगी। और एक चीज़ जो वहाँ पर नहीं मिलेगा, वो है सामने में यहाँ पर आप लोगों को जो ये एलॉय मिल रही है, वो आप लोगों को नहीं मिलेगा, मतलब फ्रंट और रियर में। और दोनों में ही आप लोगों को जो ड्रम ब्रेक है, वो आप लोगों को मिलेगा। प्राइस अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को 95,000 तक वहाँ पर ऑन रोड पे करना हो सकता है। देन अगर आप लोग इसकी सेकंड मॉडल पर आएंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं जो एलॉय है, वो मिलेगा। लेकिन वहाँ पर भी आप लोगों को दोनों ही आप लोग कह सकते हैं कि टायर में ड्रम मिलेगी। और ये जो मैंने आपको बताया है इन्फिनिटी लाइट और असिस्ट फंक्शन और ब्लूटूथ, वहाँ पर भी आपको नहीं मिलेगी। और वहाँ पर प्राइस आप लोग का अप्रॉक्सीमेटली
1,01,000 तक पे करनी होगी। देन थर्ड मॉडल में अगर आप लोग आ रहे हैं तो यही चीज़ आप लोग को देखने में मिलेगा, इन्फिनिटी लाइट आएगी, ब्लूटूथ असिस्ट फंक्शन, देन ये जो अलॉय वगैरह सब मिलेगा। लेकिन अगेन वहाँ पर आप लोग को जो ड्रम है वो आप लोग को देखने में मिल जाएगी। प्राइस उसके अराउंड 1,01,000 तक आती है। देन ये जो टॉप मॉडल है ये आप लोग को मिल जाएगी, जहाँ पर आप लोगों को ये जो इन्फिनिटी लाइट है ये आप लोग को मिलेगा। देन आप लोग को ये जो असिस्ट फंक्शन है विथ ब्लूटूथ, और यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं मतलब जो अलॉय व्हील है ये आप लोग को मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ पर आप लोग को ये 220 mm की ये जो पेडल डिस्क है ये आप लोग को मिल जाएगी, जो ब्रेकिंग के टाइम पे बिकॉज ऑफ दिस पेडल डिजाइन हीट को डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और तगड़ी बनाने में बिल्कुल हेल्प करती है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग को ये जो टेलीस्कोपिक फोक है विद दिस रिफ्लेक्टर ये तो आप लोग को मिल ही रहा है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जैसे आप लोगों ने पहले भी जुपिटर 110 में देखा है 90/90 सेक्शन की टायर विथ 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ये तो आप लोग को यहाँ पर मिल ही रही है। बाकी कैसी इसकी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि फीडबैक है वो तो हम लोग आगे चलते हुए बिल्कुल बात करने वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो लेग रूम आप लोग देख रहे हैं ये भी काफ़ी बेहतरीन मिलती है। अब मोड़ते वक्त कितनी अच्छी आप लोग को यहाँ पर ये स्पेस देती है उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आप लोग ये फुटरेस्ट भी देख रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों को जुपिटर 125 की याद बिल्कुल दिलाएगी। अब देखिए इंजन जो है उसको यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, तो यहाँ पर इंजन क्योंकि चेंज्ड है तो आवाज़ भी थोड़ी सी बदली होनी चाहिए। अब सबसे पहले इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पर जो साउंड है वो मैं आप लोग को यहाँ पर इंजन के सुना देना चाहूँगा। तो ये दोस्तों आवाज़ जो है ये भी आप लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल सुन ली है। बाकी आप लोग बताइएगा आवाज़ आप लोगों को लगी कैसी, और हाँ कैसी इसकी मतलब आप कह सकते हैं कि एक्सेलेरेशन वगैरह आगे तो उसको टेस्ट करेंगे ही। हाँ एक बार अगेन यहाँ पर जो की है उसको हम लोग ऑन करते हैं। फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोगों को काफ़ी हद तक ये आप कह सकते हैं जो ये इन्फिनिटी वाला जो टेल लैंप है ये आप लोगों को मिलेगा। टीवीएस की जो लोगो है विद दिस ब्लैक बैकग्राउंड ये आप लोगों को दिख रहा है काफ़ी तगड़ी वाली। यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल है वो आप लोगों को मिलेगी नंबर प्लेट लगाने की जगह। और अगर आप लोग यहाँ पर रियर में देख रहे हैं तो सेम 90/90 सेक्शन की टायर विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील एंड 130 mm ऑफ जो ड्रम ब्रेक है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर आप लोग के जो 3 स्टेप आप कह सकते हैं एडजस्टेबल यहाँ पर जो हाइड्रोलिक आप कह सकते हैं सस्पेंशन है ये आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इंजन देख रहे हैं पहले करीबन 109 सीसी की आप लोग को मिलती थी और अभी आप लोग को 113.3 सीसी 2 वाल्व एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग पावर देख रहे हैं तो थोड़ी सी इंक्रीज आप लोग को बिल्कुल दिखेगी। 8 PS तक की जो पावर है ये आप लोग को मिल रही है। और हाँ टॉर्क यहाँ पर 1 न्यूटन मीटर बढ़िया, पहले 8.8 मिलती थी अभी आप लोग को 9.8 न्यूटन मीटर तक की जो टॉर्क है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो मेन स्टैंड है वो तो मिल ही रहा है। और अगर आप लोग साइड स्टैंड देख रहे हैं तो वो भी एज एन एक्सेसरीज आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इंस्टॉल करवा सकते हैं। और साथ ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो जुपिटर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको 3D में बिल्कुल रखा गया है। और सीट अगर आप लोग देखते हैं 770 mm की 770 mm की यहाँ पर जो सीट हाइट है वो मिल रही है। 512 तक की हाइट काफ़ी है, मतलब अगर आप लोग इसको स्कूटर को मैनेज करना चाह रहे हैं। बाकी आगे चलाते हुए इसके बारे में कुशनिंग के बारे में बात करेंगे और साथ ही टैंक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप लोग देख रहे हैं सेम एज जुपिटर 125 है 163 mm की यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आप लोगों को मिल रही है। और अगर आप लोग वेट देख रहे हैं तो जुपिटर 125 से कम ही है। यहाँ पर आप लोगों को जो टॉप मॉडल है ये 106 किलोग्राम तक की आपको यहाँ पर देखने में मिल रही है। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर जो मीटर कंसोल है इसको भी कंप्लीटली बदल दिया गया है और जुपिटर 125 से ये काफ़ी डिफरेंट भी आपको मिलेगा। एक बार अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसको ऑफ करके ऑन करके बताऊं तो ये आप चीज़ आप देख सकते हैं पूरी तरीके से एक बार स्वाइप ले रही है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मार्ट कनेक्ट की जो स्टिकरिंग है वो भी करी गई है। तो ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे। और मोड का बटन अगर आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी टाइम आप लोग को दिख रही है, स्पीडोमीटर है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिप B, ओडोमीटर और ये ट्रिप A वगैरह आपको दिखा रही है कितनी यहाँ पर डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह रेंज जो है वो आप लोग को दिख जाएगी। और फ्यूल के सेंसर जो है वो आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। और मिरर वगैरह के बारे में दोस्तों आगे चलते हुए बात करेंगे। एक और चीज़ है आप देख सकते हैं सेगमेंट फर्स्ट भी आप कह सकते हैं। अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस कर रहे हैं कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो हैज़ार्ड लैंप का ऑप्शन है ना ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलेगी। और ये जो इन्फिनिटी लाइट है LED DRL ये तो आप लोगों को मिल ही रहा है। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर जो इग्निशन है वो भी ऑन करके बता दूं। फ्रंट में अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर कंप्लीट LED हेडलैम्प का सेटअप आपको मिलेगा। हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच आपको मिल रही है, ये आप देख सकते हैं, ये हाई बीम है, ये लो बीम है, देन पास लाइट कुछ इस तरीके से आ रही है। तो यहाँ पर खास बात मुझे लगी कि थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करने पे ये जो हैज़ार्ड लैंप है वो ऑन होती है। और अगर आप लोग लेफ्ट में यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रेस कर रहे हैं तो इंटीग्रेटेड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आप कह सकते हैं टर्न इंडिकेटर ये आप लोग को यहाँ पर जलता हुआ बिल्कुल दिखेगा। अब यहाँ से अगर आप लोगों ने असिस्ट ऑन करके रखा हुआ है, मतलब ये इंटेल इकोसिस्टम अगर आप लोगों ने ऑन कर रखा है तो कुछ देर बाद 5 से 7 सेकंड बाद ये अपने आप कह सकते हैं जो इंजन है शट डाउन हो जाती है। आगे इसके बारे में चलते हुए हम लोग यहाँ पर
बिल्कुल बात करने वाले हैं, ठीक है। और दो चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने यहाँ पर पैनिक ब्रेकिंग की हुई है तो यहाँ पर जो टर्न सिग्नल वगैरह है ये फ्लैश करने लग जाती है, तो इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। साथ ही फॉलो मी हेडलैम्प बोल के यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। मान के चलिए आपने रात में यहाँ पर स्कूटर पार्क करी हुई है, तो जैसे आप स्कूटर को ऑफ करते हैं ना, थोड़ी देर के लिए जो मतलब आप कह सकते हैं हेडलैम्प है वो जलती भी रहेगी, ताकि आप लोगों को हल्की सी यहाँ पर जो अपना रास्ता है वो देखने में आप लोगों को हेल्प बिल्कुल मिल सके। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। बाकी हाँ, यहाँ पर ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को मिल जाएगी। अब चलिए, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने स्कूटर के बारे में बात कर लिया है, अब इसकी राइड पर चलते हैं, देन देखते हैं कि राइड एक्सपीरियंस आप लोगों को स्कूटर के साथ कैसा मिल सकता है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू स्टार्ट करेंगे ऑफ ऑल न्यू जुपिटर 110। और सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर मैं इसको मेन स्टैंड पे रखा है, क्योंकि साइड स्टैंड आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगी, बट हाँ वो आपको अलग से इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शोरूम में शायद आपको मतलब 800-1000 रुपये ज़्यादा चार्ज करके शायद वो ऑलरेडी आपको लगा के ही डिलीवर करी जाएगी। बाकी आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपको खरीदना पड़ेगा अलग से, शोरूम में ऑलरेडी थोड़ा सा ज़्यादा पैसे चार्ज करके वो आप लोग को ऑलरेडी लगा के देगी। ये तो भाई शोरूम पर डिपेंड करेगी। और चलिए अभी मैं इसको यहाँ पर उतारता हूँ। सीट जब आप बैठ रहे हैं ना, ये देखिए, पहली बात तो है 770 mm की सीट हाइट पर आप बैठ रहे हैं और पैर मेरे आराम से पहुंच रही है नीचे। मेरी हाइट क्लोज टू 6 है, बट हाँ अगर आपकी हाइट अराउंड 5'1'2" तक की भी है, आप इसको मैनेज कर पाएंगे। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि जब आप इस पर बैठ रहे हैं ना, तो थोड़ी सी दब भी रही है, तो मतलब आपको वो कंफर्ट जो नेचर है वो आपको बिल्कुल फील हो रहा है। आप देख सकते हैं ग्लब बॉक्स होने के बाद भी सामने यहाँ पर फ्यूल रिफिलिंग, ये जो लिड है इसके होने के बाद भी ये जो लेग स्पेस है ना, वो भी आपको काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर मिल रहा है। और चलिए अब टाइम को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो असिस्ट फंक्शन है ना वो यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। अभी देखिए यहाँ पर ये असिस्ट रेडी बता रही है, लेकिन जैसे ही मैं थ्रॉटल दूंगा ना, ये देखिए यहाँ पर अभी असिस्ट ऑन बता रही है, ठीक है। मतलब ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉर्क है ना, ये आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करती है। मतलब यहाँ पर जो स्मार्ट कनेक्ट में 2 वेरिएंट है, आप कह सकते हैं ड्रम एंड देन डिस्क, यहाँ पर आप लोगों को ये असिस्ट फंक्शन मिल रहा है। और जो 2 वेरिएंट है, जो आप लोगों को बेस मॉडल एंड देन सेकंड मॉडल जो मिल रहा है, जहाँ पर ये असिस्ट फंक्शन आप लोगों को देखने में नहीं मिलेगी। वहाँ पर टॉर्क जो आप लोगों को थोड़ी सी कम देखने में मिलते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क जो है 9.8 Nm का है, वहाँ पर करीबन 9.23 Nm तक की आप लोगों को मिल रही है। बाकी एग्जैक्ट जो फिगर्स है वो आप लोगों ने स्क्रीन पर अभी देख ली है। तो ये एक बढ़िया बात है, मतलब जब आप थ्रॉटल दे रहे हैं, थोड़ा सा एक्सीलरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओवरटेक्स वगैरह अगर आप लोगों को करना है तो ये आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प करेगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये एक बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है जो कंपनी ने यहाँ पर इंटीग्रेट किया है, और ये हेल्प करेगी आप लोगों को ओवरटेक्स वगैरह करने में। और ये मुमकिन हो पाई है बिकॉज ऑफ इंटीग्रेटेड स्टार्टर मोटर, आप जनरेटर भी कह सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वॉक अराउंड के दौरान बताया था। अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन उसके बारे में बात करते हैं। मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताता हूँ, देन हम लोग इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। यहाँ पर 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। ये देखिए अभी असिस्ट ऑन यहाँ पर बता रही है। अभी इसको हम लोग खींचेंगे, लेट्स सी, जहाँ तक हमें ये अलाउ करती है वहाँ तक इसको खींचेंगे, ठीक है। देखिए वाइब्रेशन अभी भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है। देखिए 82.3 तक चली गई है। देखिए 90 ये पार कर सकती है, बात वैसा नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा खींचने यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। बाकी 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव हो सकती है वो मैं आप लोगों ने देख लिया। बाकी हाँ थोड़ी सी ढलान थी, मतलब चढ़ाई थी ऊपर पे, तो शायद थोड़ी सी ज़्यादा समय इसने ली होगी। बाकी एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर ये जो ए जो है ना, ये ब्लिंक कर रही है, ये है इंटेलिगो सिस्टम। अब ये काम कैसे करती है वो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। मान के चलिए आपके सामने यहाँ पर अभी ट्रैफिक है, आपने यहाँ पर स्कूटर जो है वो आइडल पे खड़ी कर दिया, आपने बंद नहीं किया है, ठीक है। लेकिन अभी देखिए ये जो ए है यहाँ पर ये ब्लिंक कर रही है, मतलब ये काम करना स्टार्ट कर दिया, और ये अभी देखिए ये बंद हो चुकी है। आपको यहाँ पर मतलब यहाँ पर ये आपको जो की है उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये काफ़ी कारगर तकनीक है। अगर आप लोगों को यहाँ पर ट्रैफिक में कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पर मतलब जो लॉक, मतलब जो चाबी, उसको हम लोग बंद करना भूल जाते हैं, आइडल पे रहती है, गाड़ी चलती रहती है, तो वहाँ पर माइलेज जो है ना वो घट जाती है। तो ये एक बहुत बढ़िया तकनीक है यहाँ पर माइलेज को भी सेव करने का। बाकी अगर आप लोग को स्टार्ट करना है तो क्या करना है, बस हल्का सा ब्रेक दबा के, ये देखिए हल्का सा यहाँ पर अगर आप लोग थ्रॉटल देते हैं तो ये देखिए गाड़ी जो है वो दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। और चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा। बाकी देखिए मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लोग वाइब्रेशन देख रहे हैं ना, तो एक बात है, जब आप मान के चलिए ये जब आप इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं ना, तो थोड़े सेकंड्स के लिए एक्सेलरेशन के दौरान यहाँ पर ये जो जहाँ पर आप लोग पैर रख रहे हैं, ये जो स्पेस है वहाँ पर हल्का सा एक बज़ फील हो रहा है। आई वुड नॉट से कि वाइब्रेशन है, हल्का सा बज़ फील हो रहा है। लेकिन वंस वो मतलब आप थ्रॉटल दे चुके हैं, एक्सेलरेट गाड़ी हो चुकी है, 2-4 सेकंड बाद वो जो वाइब्रेशन है वो भी बंद हो जाती है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये बताया है 85 तक भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि
75 से 85 के बीच में कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड आप इसकी मान के चल सकते हैं। मतलब जहाँ पर आप लोगों को स्टेबिलिटी की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी सामने में और रियर में दोनों में आप लोगों को 90/90 सेक्शन की टायर विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील तो मिल ही रही है। तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में, स्टेबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए माइलेज की जहाँ तक बात है ना, अभी इंजन बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं कि अराउंड 45 प्लस तक आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, चैनल पर बहुत जल्द आप लोग इसकी जो माइलेज टेस्ट की वीडियो है ना, वो भी आपको देखने में मिल जाएगी। लेकिन अभी के लिए फॉर टाइमिंग आप इसको 45 प्लस तक मान के चल सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही नई इंजन है। तो हाँ, अगर 1-2 सर्विस हो गई होगी उसके बाद तो आप लोगों को 45 प्लस मिल ही जानी चाहिए। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं ना, तो देखिए स्कूटर होने के बावजूद भी ये जो कॉर्नरिंग वगैरह चीज़ है ना, ये आप लोगों को काफ़ी मज़ेदार यहाँ पर मिलती है। अब चलिए ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं। फ्रंट में 220 mm की पेडल डिस्क आपको मिलेगी, तो इसको पहले थोड़ा सा स्पीड पर लेते हैं और फ्रंट ब्रेक को चेक करते हैं। 60 पे ले जाके ये फ्रंट ब्रेक, भाई देखो मेरे को तो बहुत सही लगा। और सबसे बढ़िया बात क्या जानते हैं, जैसे आप ब्रेक कर रहे हैं ना, ये देखिए, ये देख रहे हैं पट से आपको वो जो रिस्पांस है वो दे रही है। फ्रंट की जो ब्रेकिंग है काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको रोकती हुई मिलेगी, और फीडबैक जो है ब्रेक की जो बाइट है वो आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है। और चलिए अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको ले चलते हैं पहले अराउंड 55 तक, एंड देन ये रियर ब्रेक को मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया है। हाँ, रियर ब्रेक जो है थोड़ी सी प्रोग्रेसिव नेचर की आप कह सकते हैं। फ्रंट में जितना बढ़िया तरीके से पट से रोक रही थी उतना आपको फीडबैक नहीं मिल रहा, प्रोग्रेसिव है। और 130 mm की ड्रम ब्रेक आप लोगों को रियर में मिलेगी। बाकी करीबन हर एक बाइक हो या फिर स्कूटर हो आप लोगों को चीज़ यही देखने में मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, SBT है, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। जब आप रियर ब्रेक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फ्रंट ब्रेक भी काफ़ी हद तक अप्लाई होती है, ताकि मतलब फिसलने का डर या फिर मतलब ब्रेकिंग सही से नहीं हो रही है, ये चीज़ आपको फील नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और चलिए अब रियर के संग संग भी एक बार फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करके देखेंगे। इसको भी हम लोग 50 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। भाई एक सही बात बताऊं, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द ब्रेकिंग, आप कह सकते हैं सेटअप हियर, बिकॉज ये वो बाइक वाली फील दे रही है। मतलब जिस तरीके से बाइक रोक देती है ना पट से, उसी तरीके से ये भी रोक रही है। तो ब्रेकिंग ओवरऑल आप कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया आप लोगों को यहाँ पर ये जो चीज़ है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और दोस्तों अब सस्पेंशन की बात करते हैं। और ये देखिए, जब आप गड्ढे पर उतार रहे हैं ना, ये छोटा मोटा गड्ढा तो ठीक है, लेकिन जैसे एक बार दोबारा यहाँ पर गड्ढा उतारते हैं, ये हल्का फुल्का अगर पत्थर वगैरह पड़ी हुई है रास्ते में, और ये देखिए हल्का फुल्का गड्ढा है, अनइवन सरफेसेस है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, जैसे पीछे मैंने आपको अभी उतार के बताया था, तो थोड़ा ज़्यादा गड्ढा, जैसे कि ये वाली मान लीजिए यहाँ पर गड्ढा काफ़ी है, ये झटका तो भाई दे रही है। लेकिन छोटा मोटा अगर गड्ढा है तो ठीक है। मतलब देखिए स्कूटर में क्या है, हम लोग और 110 सीसी के कम्यूटिंग के लिए अब ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, तो थोड़ा मोटा गड्ढा है तो भाई आराम से झेल रही है, आपकी बैक को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप थोड़े ज़्यादा गड्ढे पे उतार रहे हैं ना, तो भाई वहाँ पर आपको समझा भी रही है। अब देखिए इसका 2 रीज़न है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हाई स्पीड पर भी आप लोगों को स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। देन वो जो कॉर्नरिंग वाली पोर्शन थी उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा डर का फील आपको नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जब आप गड्ढे पर जा रहे हैं तो बहुत, मतलब जब आप गड्ढे पर उतार रहे हैं तो बहुत हद तक ये झेल भी रही है। तो एक आप कह सकते हैं कि मिड साइड पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा रखा गया, मतलब मिड साइड पे प्रॉपर नहीं मैं कहूँगा, मतलब सॉफ्ट से मिड के बीच में इसको रखा गया है, ताकि कोई सा भी कंडीशंस हो, क्योंकि कम्यूटिंग में भाई कोई सा भी कंडीशन सामने आ सकता है, गड्ढे भी हो सकता है, हाई स्पीड पर भी आप चलाएंगे कभी ना कभी, तो सारी कंडीशंस को मैच करनी चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं तो भाई ये सस्पेंशन जो है आप लोगों को बिल्कुल हेल्प करने वाली है, कोई प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होगी। एंड देन अगर आप लोग इसकी ओवरऑल फीलिंग देख रहे हैं, राइड हैंडलिंग वगैरह, ये जब आप कर रहे हैं ना भाई, ट्रस्ट मी, मुझे ना स्कूटर चलाने बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होता है, बट द वे आई कैन राइड दिस स्कूटर इज़ लाइक कमेंडेबल। मतलब मुझे वो मतलब बाइक मैं मिस नहीं कर रहा हूँ इस स्कूटर को चलाते हुए, क्योंकि मैं ज़्यादा बाइक राइड करता हूँ। तो ये एक बहुत बढ़िया बात लग रही है मुझे। 106 के करीबन इसकी जो किलोग्राम वेट आपको मिला, लेकिन चलाते वक्त भाई वेट आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रही है। लेकिन स्टेबिलिटी भी काफ़ी बेहतर आपको मिल रही है, काफ़ी अपराइट आप बैठे हैं, थोड़ा सा सॉफ्टर सीट पर भी बैठे हैं, कंफर्टेबल सीट है, स्पेशियस है, लेग रूम अगर आप लोग देख रहे हैं ये भी बहुत बढ़िया है। और एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप लोग को ऐसे कुछ टर्न भी लेना है ना, तो ये देखिए टर्न लेते वक्त पैर तो आप नीचे रखने ही वाले हैं, तो टर्न जब आप ले रहे हैं तो भी आप लोगों को ये देखिए पूरी तरीके से हैंडल मुड़ चुकी है, लेकिन फिर भी देखिए आप लोग को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम का फील नहीं हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। अगर आप सिटी राइड कर रहे हैं, पट से अगर आपको यू टर्न्स वगैरह लेनी है, तो भाई वहाँ पर ये स्कूटर आप लोग को बिल्कुल हेल्प करेगी। छोटे से जगह पे आप मोड़ भी लेंगे और आपको तकलीफ भी नहीं होगी। देन आप देख रहे हैं तो ये रियर व्यू मिरर काफ़ी बढ़िया है। देन आप लोग को जो चार्जिंग पोर्ट है वो मिल जा रही है, काफ़ी बढ़िया सा ग्लब बॉक्स आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। देन आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को जो ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है वो मिल रही है। देन आप लोगों को यहाँ पर ये जो असिस्ट फंक्शन है, इंटेलिगो सिस्टम है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक ऐसा स्कूटर जहाँ पर हल्का सा स्पोर्टी वाला टच हो, कंफर्टेबल राइड विथ फीचर
एंड माइलेज, ये स्कूटर जो है काफ़ी बेहतरीन आपको फील हो सकती है इन सारे मामलों में। अब देखिए कंप्लीट स्कूटर के बारे में बात हो चुकी है, चलिए अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन पर हम बात करते हैं कि खरीदना ये स्कूटर एटलीस्ट अगर एक्टिवा 110 से कंपेयर करी जाए तो कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि स्कूटर खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। देखिए सबसे पहले कंपटीशन के बारे में बात करते हैं, जहां पर आप लोगों को स्ट्रेट नजर आएगी ना, वो है एक्टिवा 110 8 स्मार्ट वेरिएंट, जहां पर आप लोगों को आप कह सकते हैं स्मार्ट की मिलती है। बस वही एक चीज़ है जो वहाँ पर आप लोगों को बेहतर मिलेगी, जो यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिल रही है। प्राइस वहाँ पर भी आप लोगों को 1,10,300 तक में मिलती है, ये आप लोगों को 1,09,000 1,10,000 तक में मिलेगी। 500,000 रुपये तक का गैप है, शायद किसी किसी इंडियन स्टेट में आप लोगों को दोनों ही स्कूटर सेम प्राइस पॉइंट पर मिल जाए। तो प्राइस दोनों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को फर्क नहीं दिखेगा। देखिए होंडा की जहाँ तक बात है ना, स्पेशली एक्टिवा 110 सालों से मार्केट में अपना राज जमाई हुई है। वहाँ पर आप लोगों को जो होंडा की रिलायबल इंजन है वो मिलती है, माइलेज काफ़ी सही है, मेंटेनेंस वगैरह काफ़ी ठीक ठाक आप लोगों को मिलता है। मतलब ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा वहाँ पर स्कूटर कंपनी प्रोवाइड करा रही है। भले ही फीचर बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन वहाँ पर वो एक रिलायबिलिटी मिलती है, मतलब इंजन सही है, माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिलता है, डेली कम्यूटिंग के लिए काफ़ी सही स्कूटर आप लोगों को मिलता है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं ना, देखिए क्योंकि बिल्कुल इसको नया उतारा गया है तो फीचर वाइज काफ़ी रिच है, जैसे कि असिस्ट फंक्शन आप लोगों को मिल रहा है, देन इंटेलिगो सिस्टम है ताकि आपको माइलेज सही बनाने में हेल्प मिल सके। स्टोरेज इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिल रही है व्हेन कंपेयर टू एक्टिवा, ठीक है। देन यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह जो चीज़ है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, और ये जो असिस्ट फंक्शन है उसकी वजह से आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन में आप लोगों को बेहतरीन देखने को मिल रही है। बाकी पावर टॉर्क तो हल्की हल्की एक्टिवा से यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल ही रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं कहूँगा बिकॉज ऑफ 220 mm पेट्रोल डिस्क एट द फ्रंट टायर, यहाँ पर आपको ब्रेकिंग जो रिस्पॉन्स है वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर बिल्कुल महसूस होगी। अब देखिए होंडा रिलायबिलिटी के लिए तो आप उसको अभी भी खरीद सकते हैं एक्टिवा 110 को, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोग को अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, क्योंकि इंजन जो है बिल्कुल इसको जुपिटर 125 से 110 में उतारा गया है, अगर इंजन की अगर यहाँ पर फीडबैक अच्छी आ जाती है ना, मेरे ख्याल से ये एक्टिवा 110 को बिल्कुल टक्कर देने लायक एक स्कूटर आप लोगों को मार्केट में अभी दिखेगी। देखिए दोस्तों, मैंने अपना जो पर्सनल ओपिनियन था वो आप लोगों तक पहुंचा दिया, शेयर मैंने कर दिया। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है रिव्यू सुनने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद, आप लोगों को क्या खरीदना है, एक्टिवा 110 या फिर यहाँ पर न्यूली लॉन्च जुपिटर 110? नीचे कमेंट पे लिख कर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आपको पता है अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो क्या करनी है, वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।